हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अपना 5th चैप्टर, जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट सेशन में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम इसकी कुछ और एक्सरसाइज करेंगे जिनके आंसर्स आपको करने हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी किसी का क्वेश्चन या कोई डाउट है तो वो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी जहां पर आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, उस खाली जगह पर आपको क्या करना है, एक सही शब्द भरना है। पहला क्वेश्चन है, कोक इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन डैश ऑफ एयर। कोक आपका कैसे बनता है? जब कोल को हीट किया जाता है या उसको टेम्परेचर दिया जाता है, जलाया जाता है, कहां पर? एयर, और डैश करके लिखा है कि वहां पर आपका क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन। ओके, कोल क्या होता है? एयर की अब्सेंस में उसको जलाया जाता है और फिर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल लेड इज मेड फ्रॉम। पेंसिल की जो आपकी आप लेड बोलते हो या क्या बोलते हो, निब बोलते हैं, जो पेंसिल के अंदर होता है जिससे लिखा जाता है, ग्रे कलर का जो होता है, वो किससे बना होता है? ठीक है, तो वो किससे बना होता है? आपका ग्रेफाइट से बना होता है। ओके, और ग्रेफाइट आपकी क्या होती है? कार्बन की एक फॉर्म होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गई, और साथ ही क्या होता है आपका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सुचालक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल एंड पेट्रोलियम सोर्सेज आर। कोल और पेट्रोलियम आपके किसके सोर्सेज हैं? तो किसके सोर्सेज हैं? ऐसे लिमिटेड सोर्सेज हैं। लिमिटेड सोर्सेज मतलब इनकी मात्रा कहाँ पढ़ रहे थे हम? इनको एग्जॉस्टिबल में पढ़ रहे थे। किस में पढ़ रहे थे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ रहे थे, जहां पर आपने क्या बोला कि इनकी मात्रा सीमित होगी। लिमिटेड मतलब सीमित मात्रा होगी इनकी। ठीक है, यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इनका अति दोहन कर लेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ओके, इतनी चीजें हमने किस में पढ़ी थी? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ी थी। और कोल और पेट्रोलियम आपका किस में आता है? नेचुरल रिसोर्स में आएगा, और नेचुरल रिसोर्स के कौन से टाइप में आएगा? एग्जॉस्टिबल में आएगा, तो इसीलिए ये कैसी हैं? लिमिटेड। ओके, जल्दी से क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आपसे उनके आंसर्स जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल आर। आपका जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोल है, वो आप किस में पढ़ते हैं? ठीक है, कौन से टाइप्स के फ्यूल्स में आपने इनको पढ़ा था? आपने कहा कि ये सारे कैसे होते हैं? जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, और मृत जीवों के, जो मर जाते हैं जीव, आपके प्राणी हो गए या फिर आपके पेड़ पौधे हो गए, और उनके अवशेषों से ये बनते हैं। यानी कई सालों तक ये पूरी प्रोसेस चलती है और उसके बाद क्या होता है? फ्यूल यानी ईंधन का निर्माण होता है। तो ये सारे किस में आएंगे? आपके जीवाश्म ईंधन में आएंगे, या फॉसिल फ्यूल्स इनको कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कैरोसिन इज कैरोसिन आप किस में पढ़ते हैं? कैरोसिन आपने कहा था कि जब आपके पेट्रोलियम को क्या किया जा रहा था? रिफाइन किया जा रहा था, तो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट क्या है? कैरोसिन भी है। ओके, तो पेट्रोलियम क्या है? अभी हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल का एक टाइप है, तो कैरोसिन भी क्या हो जाएगा? आपका एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, यानी जीवाश्मीय ईंधन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन।
तो कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स की हमने बात की थी, जहां पर आप कार्बन को कोयले के रूप में भी देख रहे हो, ग्रेफाइट के रूप में देख रहे हो, डायमंड के रूप में देख रहे हो। तो ये सारे क्या है, एलोट्रॉप्स या अपर रूप जिन्हें कहा जा रहा है वो है कार्बन के। ओके, तो कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या हो जाएगा, एक आपका डायमंड हो जाएगा और दूसरा ग्रेफाइट हो जाएगा। ओके, जल्दी से तीनों क्वेश्चंस नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट या जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है, कथन दिया गया है, वो सही है या गलत है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, कोक इज हार्डर एंड डेंसर देन चारकोल। ओके, और कोक आपने किस पे पढ़ा था, जब आप कह रहे थे कि कोल के 3 टाइप है या 3 फॉर्म में आपको कोल मिलेगा, किसमें, सॉलिड में, कहाँ मिलेगा, कोक के रूप में मिलेगा। जब आप लिक्विड स्टेट में बात कर रहे थे तो चारकोल की फॉर्म में मिलेगा, और जब आपने कहा था कि गैसेस स्टेट में कोल गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको क्या पता है सॉलिड कैसे होते हैं, ज्यादा डेंस होते हैं एज कंपैरिजन टू लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो कोक आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ओके, और आपका चारकोल हो गया तो यहाँ पे डेंस की बात की है। तो क्या होता है डेंसिटी, जब हम घनत्व की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जितना ज्यादा किसी का मास होगा, वेट होगा, वो उतना ज्यादा डेंस होगा। और डेंस का मतलब क्या हो गया, उसके मॉलिक्यूल इतने पास पास। ठीक, नेक्स्ट आपका है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज कांट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहा जा रहा है कि जो आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो क्या नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा समाप्त नहीं होते। यानी अगर आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम आएगा तो ये खत्म हो जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्टिबल को हम बोलते ही क्या है कि ये लिमिटेड है, और जो चीज लिमिट में है, जिसकी हम कह रहे हैं कि मात्रा ही सीमित कर दी गई है, तो वो एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज लिखा है, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उपयोग करने के बाद एक न एक समय तो ऐसा आएगा कि जब वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 5 किलो हमारे पास कोई चीज है, सपोज हम शुगर ले लेते हैं, चीनी लेते हैं, 5 किलो है हमारे पास, लिमिटेड है ना, क्वांटिटी लिमिटेड है। फिर क्या होगा, एक समय तो ऐसा आएगा कि हम अगर उसको जरा जरा सा भी यूज करेंगे, फिर भी एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी ऐसे ही है। जैसे हम 5 kg की बात कर रहे हैं कि 5 kg आपके पास शुगर है, वैसे ही आपके पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, एक ना एक समय ऐसा आएगा कि जबकि वो समाप्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि वो समाप्त नहीं होंगे, दैट मीन्स ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉसिल फ्यूल आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो फॉसिल फ्यूल में आपने क्या किस किस को पढ़ा था, आपने पढ़ा था पेट्रोलियम को, ठीक है, आपने पढ़ा कोल को, साथ ही आपने किसको पढ़ा, नेचुरल गैसेस को पढ़ा। ओके, और तीनों को आपने किस में रखा था, एग्जॉस्टिबल में रखा था। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, तो आपके जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिबल होंगे। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और लिमिटेड इनकी क्या है, मात्रा है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे तीनों स्टेटमेंट को, फिर आगे देखेंगे। ओके, यहाँ पर कोक आपका सॉलिड होता है, लिक्विड स्टेट में आपका कोल तार होता है। ठीक है, और आपका गैसियस स्टेट में क्या बताया मैंने, कोल गैस बताया। ठीक है, और जो ये चारकोल होता है ये भी सॉलिड ही होता है, लेकिन पोरस सॉलिड होता है, जिसके कारण कि इसकी डेंसिटी थोड़ा
कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीएनजी स्टैंड फॉर कंबाइंड नेचुरल गैस। तो सीएनजी हमने कल पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? नेचुरल गैस में पढ़ा था कि सीएनजी क्या है, बहुत अच्छा एक फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, जिसके कारण कि क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट बहुत कम या लीस्ट पॉल्यूटेड हो रहा था। ठीक है, ऐसे मान रहे थे कि उससे प्रदूषण कम होगा। और इसको क्या कहा गया था हमने कि नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करके रखा जाएगा बहुत हाई प्रेशर पे, तो उसी को क्या कहा गया, CNG कहा गया। तो यानी C स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी। तो CNG की फुल फॉर्म क्या हो गई, यहाँ पे कंबाइन की जगह कंप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वी गेट नेफ्थलीन बॉल फ्रॉम कोल तार। तो ये हमने पढ़ा था जब हम कोल तार को पढ़ रहे थे कि नेफ्थलीन बॉल को किससे बनाया जाता है, कोल तार से बनाया जाता है। तो क्या ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ओके, देन अ गुड फ्यूल मस्ट हैव वेरी लिटिल एश आफ्टर बर्निंग। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपके अच्छे फ्यूल्स होंगे वो जलने के बाद बहुत कम राख वगैरह बनाएंगे। तो ये भी क्या है आपका ट्रू है स्टेटमेंट। और गुड फ्यूल का और क्या हो सकता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। ठीक है, CF कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है आपका, जब आप 1 kg फ्यूल को जलाएंगे तो उसमें जितनी हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो 1 kg फ्यूल को जलाएंगे, फ्यूल का मास कितना लिया है आपने, द्रव्यमान 1 किलो लिया है। 1 किलो फ्यूल है आपका, उसको जलाने पर जितनी ज्यादा हीट निकलेगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा फ्यूल होगा। ओके, तो यानी वहां पर हीट अच्छी निकलनी चाहिए, आपका टेम्परेचर अच्छा देना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होगी, बहुत अच्छा लाइट भी होगी, तभी वो क्या है, फ्यूल है। और बाकी जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कम बनने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम इज फाउंड इन प्योर फॉर्म अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे पाया जाता है या रॉक्स के अंदर, जब आप कह रहे थे कि आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। तो क्या यह वहां शुद्ध अवस्था में पाया जाता है? अगर यह शुद्ध अवस्था में पाया जाता तो हम इसके एक्सट्रैक्शन के बाद इससे पानी को, सल्फाइड को, देन इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाल के रिफाइन नहीं करते। तो दैट मीन्स पेट्रोलियम वहां पर इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है, और पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। CNG क्या है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये नेचुरल गैस है एक प्रकार की। और जब आप LPG को पढ़ते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एक के पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ओके, तो दोनों का एडवांटेजेस पूछ रहे हैं, यानी उपयोग करने से क्या फायदे होंगे। तो क्या फायदा होगा, एक तो ये इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम होता है, यही फायदा है दोनों का। ओके, तो आपका द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल आर, दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ठीक है, जब आप गैस जलाते हैं घर में, LPG आप लोग देखते हैं तो उसको जलाने पर धुआं नहीं होता, जबकि आप लकड़ी में अगर खाना बना रहे हैं तो आप देखते हैं कि लकड़ियां जलाने पर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये स्मोकलेस होती है। ठीक है, धुआं नहीं निकलता। दूसरा, दे लीव नो एच और बर्निंग ऑन बर्निंग। ठीक है, जलने पर किसी भी प्रकार से राख वगैरह इनकी नहीं निकलती है। LPG और CNG दोनों की बात हो रही है। तीसरा क्या है, दे आर इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोव। ठीक है, तो सभी के घरों में LPG सिलेंडर्स होते हैं, तो इजी टू हैंडल मतलब आराम से आप लोग इनको हैंडल कर ले जाते हैं। ओके, तो 3 आपके एडवांटेजेस यहाँ पर हो गए। पहला क्या है, स्मोकलेस है यानी धुआं इनसे नहीं निकलता है, तो क्या होंगे, लीस्ट पॉल्यूटिंग होंगे, या आप क्या बोलेंगे, प्रदूषण बहुत कम इनसे होगा। दूसरा, जलने पर राख वगैरह नहीं बनती है। और तीसरा आपका क्या होता है, कन्वीनियंट होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं, यानी आसानी से आप लोग इनका उपयोग कर ले जाते हैं। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो रोड सरफेसिंग में या रूफिंग में आपने कहा था या फ्लोरिंग में कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज हो रहा था? बिटुमिन। ओके, तो ये आपका आंसर है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ओके, तो क्या कहा, आपको पूछा गया है कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आपने क्या कहा था कि मैम कुछ तो आपका बायोमास है, ये ग्रीन कलर का बायोमास है, ये किसी कारण से क्या हो गया है, खराब हो गया, या आप बोलेंगे इसमें आपका प्लांट्स भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं, ये मर गए तो अभी किसी कारण से क्या हो गए, अर्थ की सरफेस के नीचे चले गए हैं। हमने बोला कोई तो प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद ये क्या हो गए, जब ये पेड़ पौधे गिर करके धरती पर आ गए हैं और इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की लेयर्स चढ़ रही हैं ये, ठीक है। जब मिट्टी की लेयर्स इनके ऊपर आ गई हैं, फिर हमने क्या बोला, कुछ तो पेड़ पौधे और मरे होंगे, ठीक है, ये आ गए पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से आपकी लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इतना जो ये वेजिटेशन है, यहाँ हम बोलेंगे जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर है वो यहाँ आ गया है। एक टाइम आएगा जब इतनी लेयर्स बन गई हैं तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है तो यहाँ इनका डिकम्पोजिशन होना बंद हो गया है। अब ये डिकम्पोज नहीं होंगे, तो डिकम्पोज नहीं होंगे यानी जो आपके जीव जंतु थे अब उनके कुछ अवशेष रह गए हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स वहां पर क्या हो गए, फॉर्म हो गए, ठीक है, जीवाश्म फॉर्म हो गए, वहां पर जीवाश्म बन गए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका जो ये मैटर है, ठीक है, ये जो क्या फॉसिल्स बना है, फॉसिल्स नाम दिया हमने, ये फॉसिल यहाँ क्या करेगा, आपका हाई टेम्परेचर और प्रेशर फील करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान और दबाव वहां पर महसूस करेगा और उसके बाद क्या होगा, ये आपका फ्यूल किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, सॉरी ये फॉसिल्स किसमें कन्वर्ट होगा, आपका फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ही फ्यूल क्या है, आपका कोल, ठीक है, कोल बनेगा, ये कोल बन चुका है। और इस प्रोसेस को क्योंकि हम बोलते हैं फॉसिल से कोल बना है और कोल मेनली क्या है, आपका कार्बन है, तो इसी प्रोसेस को आपका क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने कई बार पढ़ लिया है। तो क्या होता है आपका, Million of years ago, trees, plants, ferns, and forests got buried below the rocks, soil, and sand due to natural processes like flooding, earthquake, etc. Slowly, as more soil deposited over them, they were compressed. This led to the condition of high pressure and heat. These conditions, along with the anaerobic conditions, turn the carbon-enriched organic matter of wood into coal. This slow process of conversion of wood into coal is carbonization. Okay. तो आपका क्या कहा, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यानी हम मानते हैं कि जो पेट्रोलियम और कोल हम आज यूज कर रहे हैं, दोनों का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सिर्फ पूछा आपको कोल का है तो आपको कोल के बारे में लिखना है, लेकिन चूंकि फॉसिल फ्यूल में दोनों आते हैं तो दोनों को, जब फॉसिल की हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें दोनों को ही हम समझ रहे थे, कोल को भी और पेट्रोलियम को, साथ में नेचुरल गैस को भी। ओके, तो क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, कुछ तो नेचुरल प्रोसेसेस हुई जिनके कारण क्या हुआ कि आपका जितना भी बायोमास था वो किन्हीं कारणों से क्या हो गया, समाप्त हो गया, या फिर हम क्या कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में कि मर गए, ठीक है। अर्थक्वेक आए, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आए आपके, हम बोल सकते हैं भूकंप आया, बाढ़ आई होगी, ज्वालामुखी फटा होगा, कुछ भी हुआ होगा, उन कारणों से क्या हो गया, वो धरती की सतह के नीचे दब गए, या फिर हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो सॉइल वगैरह का क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था, ठीक है, मिट्टी वगैरह आपकी क्या हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी और परत दर परत सतहें बनती चली गई। उसके बाद क्या हो गया, अपघटन शुरू हो गया और एक टाइम ऐसा आया जब ऑक्सीजन की सप्लाई एनवायरमेंट से रुक गई तो अपघटन वहां पर रुक गया, और जब अपघटन रुक गया उसके बाद क्या हुआ, एनारोबिक कंडीशंस वहां पर हुई, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस से, और इतना टेम्परेचर, इतना ज्यादा हीट वहां पर है, प्रेशर वहां पर वो चीज फील कर रही थी, जिसके बाद क्या हुआ,
कोल का फॉर्मेशन है। ओके, तो कोल चूंकि आपका क्या है, मेनली कार्बन है, तो दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी जो आप कह रहे थे कि जो वो आपका बायोमास है, ठीक है, बायोमास है, वुड लकड़ी वगैरह है, उनसे क्या बन रहा है, आपका कार्बन बन रहा है। ओके, या कोल की फॉर्मेशन हो रही है, इसी को क्या कहा जाएगा, कार्बोनाइजेशन कहा जाए। तो वो प्रोसेस कौन सी है आपकी, कार्बोनाइजेशन। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करके लाएंगे खुद से, क्योंकि आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है। ओके, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, मैं उम्मीद करती हूँ। आपके अभी भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, अभी भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।